सुसार सावधान देव देव तेरी बैठ के भुजा विशाल तूने जनको कारद साधुरिया वाला सवही देना पन पारोली मेरी जय जय मैया सवही देना। अरे एक दिन संकट में कप ने मनाई लई पूछ में लगाई आज लंका विजय राय दई सीता ने मनाई बने राम सम लाए दई। हे अर्जुन ने मनाई महाभारत जिताए दयो शहरी जगह देव शीश काट के चढ़ाए दयो भाई प्रसन्न शीश धड़ से जमाए दयो। तूने जनको कारज साधुरिया वाला सवही देना पन पारोरी मेरी जय जय मैया सवही देना। अकारण करुणा मृणालय भक्त वांछा कल्पतरु विनंदिक पीताम्बरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का अनुष्ठान आपके इस पावन पुनीत धाम में चलते हुए आज पंचम दिवस यानी 5वां दिन है। भक्त और भगवान के बारे में चर्चाओं को श्रवण करने आए हुए हैं सभी हमारे वयोवृद्ध बुद्धिजीवी लोग, सामाजिक एवं प्रतिष्ठित जन, सभी अर्चनीय वंदनीय हमारे संत भगवान, सम्मानित परीक्षित एवं यज्ञपति जी, पूजा के योग्य हमारी माताएं बहनाएं, हम उम्र भाई एवं नन्हे मुन्ने बच्चे, प्रातः स्मरणीय सद्गुरुदेव भगवान के चरण कमलों में नमन बंदन अभिनंदन करता हूँ।
श्री सुखदेव भगवान सुखताल क्षेत्र में मां गंगा के किनारे विराजमान होकर परमेश्वर की पावनमयी कथाओं को श्रवण करा रहे हैं। यही कथा कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर मां गिरजा को श्रवण करा रहे हैं। गिरजा ने पूछा, हमें ये बताइए भगवान इस धरा पर अवतार लेकर के काहे को आते हैं, क्यों आते हैं भगवान इस धरती पर अवतार लेकर के? तो जवाब दिया है कि जब जब इस धरा पर अत्याचार अनाचार होता है, दुराचार व्यभिचार होता है, तब भगवान अवतार लेकर के आते हैं। तुलसी बाबा जी कहते हैं कितना बड़ा अत्याचार होता है। भगवान जब आते हैं कि बाड़े खलबहु चोर जुआरी, कितना बड़ा अत्याचार होता है। बाड़े खलबहु चोर जुआरी, जेलम पट पर धना पर नारी। सीता राम हरे हो राजा, राम हरे हो सीता, राम हरे राम हरे। कहते हैं तुलसी बाबा जी, चारों तरफ जब बहुत बड़ा अत्याचार होता है तब भगवान अवतार लेकर के आते हैं। माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वहीं से राजा। राम हरे हो सीता, राम हरे हो राजा, राम हरे राम हरे। महाराज बाढ़े खलबहु चोर जुआरी, और जे लंपट पर धन पर नारी। मां नहीं मात पिता नहीं देवा, साधुन सन करवावे सेवा। माँ बाप का सम्मान नहीं करते हैं, साधुन सन करवावे सेवा यानी संत महात्माओं से अपनी सेवा कराते हैं दुष्ट। बाड़े खलबो चोर जुआरी, चोर डाकुओं की संख्या बढ़ी, जुआरियों की संख्या बढ़ी। जेलम पट पर धन पर नारी, पराई बहन बेटियों पर गलत निगाह रखने वाले कमीन कुत्तों की संख्या जब बढ़ गई तब भगवान अवतार लेकर के आए। चारों तरफ जब अधर्म होने लगा तो वेदों के सफे अग्नि में थे, शास्त्रों की खोज हो रही थी। पृथ्वी मैया गैया बनकर ब्रह्मा के पास रो रही थी। पृथ्वी माँ गाय का भेष धारण करके ब्रह्मा के सामने आंसू बहा रही है। प्रभु और मुझसे ये बाहर सहन नहीं होता है। जब तक पुण्यों की संख्या ज्यादा रही तब तक तो हम बने रहे, अब पाप का पल्ला भारी हो गया है, अब संभालो। ब्रह्मा ने कहा है जाओ भगवान नारायण की स्तुति वंदना करो। सभी देवता माँ गाय भी चली है और स्तुति वंदना करने लगे भगवान नारायण की। नारायण को एक जगह खड़े होकर के सभी देवी देवता बुलाने लगे। सभी लोग बोले अरे तेरा सुनो तकारी और मोटे वीर पड़ी है अति भारी। तेरा सुनो
सभी देवता भगवान विष्णु को बुलाने लगे। विष्णु भगवान आए, जवाब दिया, हे देवो तुम निश्चिंत रहो, अब तुम्हें न कोई भय होगा। ये धरती होगी रंग भूमि, धरणीधर का अभिनय होगा। हे पृथ्वी, मेरी प्यारी पृथ्वी में तेरा ताप मिटाऊंगा और दशरथ के घर पर राम बन के अति शीघ्र अवध में आऊंगा। तुम चले जाओ यहाँ से। देवताओं को सांत्वना दी है, देवता लोग सभी वापस चले आए हैं और इधर अवध में महाराज दशरथ राज्य करते हैं। 3 रानियां हैं, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा। भगवान की ऐसी दया दृष्टि, किसी के घर उधर से बेटा ने जन्म नहीं लिया, लेकिन महाराज दशरथ भी ऐसे 10 इंद्रियों को अपने बस में रखते हैं। कभी मन में ये ख्याल नहीं आने दिया कि मेरे घर में कोई बेटा नहीं है, कभी सोचा भी नहीं, विचार भी नहीं किया। प्रजा को ही पुत्र के समान वात्सल्य देते हैं, प्रजा को ही अपना पुत्र समझते हैं महाराज दशरथ। बहुत न्यायप्रिय राजा। अवध उसे कहते हैं सज्जनों, जिस राज्य में कभी भी किसी की अवैध हत्या न की जाती हो, बिना कारण के कभी किसी को सताया न जाता हो। जब पहले के जो राजा महाराजा होते थे उनके कुछ ऐसे नियम होते थे, पहले के, आज के ना, पहले के राजा यज्ञपति महाराज जी, पहले के राजा जो होते थे अपने घोड़ा पे सवार होके अपने राज्य में घूमा करते थे। देखते थे कोई हमारे राज्य में दुखी तो नहीं, और कोई दुखी नजर में आ जाए तो उसकी मदद करते थे पहले के राजा। पहले के राजाओं में आज के राजाओं में जमीन आसमान का क्या ठीक उल्टा हो गया, विपरीत हो गया। पहले के राजा, अगर राजा को पता चल जाए हमारे राज्य में कोई दुखी है तो राजा स्वयं घोड़ा पे सवार होकर उसके घर पहुंचता था, भैया बता क्या समस्या है, मैं आ गया हूं। आज का राजा, अगर प्रजा दुखी है तो राजा ना आए, प्रजा स्वयं जाए राजा के पास में, और वो भी राजा तब मिल पाएगा जो तुम्हारी पहले से ही वहां पे कोई जान पहचान बारो है। वहां कोई जान पहचान ना है तो ऐसे ही वहां से वो जो उनके गार्ड हैं और जो सुरक्षा है भाई धक्का मारे के भगाए नहीं, भाग जा, कौन से चले आए, मिलने भी नहीं देंगे। ठीक उल्टा हो गया, पहले राजा जाता था प्रजा के घर पे, प्रजा जाती है राजा के घर पे। भैया और तो और आपको पीने के लिए पानी न मिले प्यासन मत जाइयो, लेकिन राजा नहीं आए। खाने के लिए भोजन न मिले तुमका पूरा खानदान भूखन मत जाइयो, पेट पकड़ी, राजा नहीं आए। चाहे तुम्हें पड़ोसी मारे मारे लाठी खोपड़ा भोरे के मार डाले, राजा नहीं आए। उल्टा हो गया। बड़े अच्छे राजा घोड़ा पर सवार होकर के चले हैं अपने राज्य में घूमने के लिए। जा रहे थे तो क्या देखा है, सामने से धोबी और धोबिन आ रहे हैं। धोबी और धोबिन ने जैसे ही राजा दशरथ को आता हुआ देखा तो दोनों पीठ फेर के खड़े हो गए। महाराज ने घोड़ा पास में रोका तो धोबिन अपने पति धोबी से कह रही थी, महाराज आज मैंने एक निर्वंशीय राजा का मुंह देख लिया, मुझे लगता है शाम को भोजन नहीं मिलेगा। राजा के कान में ये शब्द पहुंचे तो आंख से आंसू निकले आए। वाजी वाह, प्रजा ने जो मांगा मैंने वो दिया, प्रजा के लोगों ने जो कहा मैंने वही किया, लेकिन मैं आज प्रजा के लिए इतना बुरा बन गया हूं जो ये मेरा चेहरा भी देखना नसीब नहीं करते हैं। और ये कह रही है कि राजा का चेहरा देख लिया, निर्वंशीय है तो भोजन नहीं मिलेगा। क्या मैं इतना बुरा हो गया हूं जो मेरा चेहरा देखने के बाद में मेरी प्रजा को भूखा सोना पड़ता है। विचार करने लगे मन में। राजा ने कभी मन में नहीं सोचा था कि मेरे घर में कोई बेटा नहीं है। बेटा था तो नहीं, लेकिन विचार कभी नहीं आने देते थे। लेकिन आज तुलसी बाबा जी कहते हैं, सोच में पड़ गए महाराज दशरथ, तो एक बार भूपति मन माही और भय गिलानी मोर सुतनाई। कितनी बार तुलसी बाबा जी कहते हैं, एक बार भूपति मन माही, केवल एक बार। और राजा दशरथ रोज मन में यही सोचते, मेरे घर में तो लला नहीं, मेरे घर में तो लला ना है। तुलसी बाबा जी ये भी लिख सकते थे कि बार बार भूपति मन माही, या ये भी लिख सकते थे कि अनेक बार भूपति मन माही।
न बार बार लिखा न अनेक बार लिखा। तुलसी बाबा जी कहते हैं कि एक बार भूपति मन माही और वही गिलानी मूर सुतदाही। आज ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि मेरे घर में कोई बेटा नहीं है, और बेटा मेरे घर में होता तो प्रजा के लोग हमसे ऐसी बातें नहीं करते। विचार आया मन में, घोड़ा वापस लौट आया। मनहीन होकर के आंगन में पहुंचे। रानियों ने देखा, हाथ पकड़ के अंदर ले गए और पूछने लगी, श्रीमन आप जब इधर से गए थे तो चेहरा आपका खिला हुआ था, उधर से जब वापस लौट के आए तो ये चेहरा मुरझाया हुआ काहे को है? बोला ना कि किसी कारण से प्रियतम प्यारे और गई तन की जब बदले